आज बेसिकली हम कवर करेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम पीएसडी, पीएनजी और जेपीजी में किसी फ़ाइल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि नई से नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप भी इससे फ़ायदा उठाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ आवर फ़ोटोशॉप। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम डिफरेंट फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली पीएनजी इमेज क्या होता है। तो हम आज तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट न्यू ओपन कर लिया है जो कि मैंने डाउनलोड की थी एक वेबसाइट से। दिस इज़ द हाईली एचडी पिक्चर। बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से हम फोटोशॉप के लिए एचडी पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और उनको हम अपनी मर्जी से क्रॉप करके अपने इमेजेस में इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसके वाले से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपनी एक लेट्स सपोज मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो इमेजेस ओपन कर ली हैं, मैंने दो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनजी की, उसके बाद हम जेपीजी की बात करेंगे और तीसरे नंबर पे हम पीएसडी की बात करेंगे। जिन तीनों से ही हम डील करते हैं जब भी हम अमेजोन या ईबे की लिस्टिंग के इमेजेस क्रिएट करते हैं, तो हम तीनों से डील करते हैं। बेसिकली ये मेरे कोर्स का जो मकसद है वो ये है कि हम इमेजेस अमेजोन से रिलेटेड इमेजेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं पूरे कोर्स में आपको मेन जो मेरा मुद्दा है वो यही है कि हम किस तरह से एक अच्छे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन के, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स की डिमांड है उसको पूरा हो सके। एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट हमें ये सब काम आना चाहिए। तो अमेजोन की लिस्टिंग से लेके स्टोर और दूसरे इमेजेस इमेजेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है अमेजोन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि इमेजेस की बेस पे ही कोई कस्टमर आके हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकता है। प्रोडक्ट को बेसिकली वो देखेगा और जब उसे इमेजेस अट्रैक्टिव लगेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा और हमें रिव्यूज अच्छे देगा। एज अ गुड वीए दिस शुड बी अ क्वालिटी कि हमारे जो बेसिकली हैं इमेजेस वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास सबसे पहले इमेज ये है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लूँगा। पीएनजी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड में हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इमेजेस जिनका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना होता है उनको हम पीएनजी में सेव करते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है उसके बाद हम उसे एज अ पीएनजी सेव करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बेसिकली मैं अपने क्विक सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँगा। यहाँ से देखें आप लिखा हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने सिलेक्शन से किसी चीज़ को अगर बाहर निकालना हो, आउट करना हो, तो हम क्विक सिलेक्शन टूल को ही यूज़ करते हैं। मतलब ये दरमियान में आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे। और ये अगर आप देखें तो मेरे पास कर्सर जो है प्लस आइकन में है। जब हम ऑल प्रेस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ से हम इसको इस तरह से बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट करना था तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो इसको भी यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। और ये मेरे पास क्योंकि शूज़ का ये सोल है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं इसे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए
लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी, हम लेयर मास्क के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने लेयर मास्क पे क्लिक किया है तो ये मेरा इमेज पीएनजी में हो चुका है विदाउट एनी बैकग्राउंड। इसे हम किसी भी इमेज में यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, सेव एज पे क्लिक करके सेव ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ से हम लिख देते हैं पीएनजी शूज, पीएनजी शूज, और यहाँ से हम पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लास्ट पे ऑप्शन है आपके पास पीएनजी, और यहाँ से हम इसे डाउनलोड में ही सेव कर देते हैं। जैसे ही मैंने डाउनलोड में इसको सेव कर दिया तो ये मेरे पास एज अ पीएनजी इमेज सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की। ये मैंने बेसिकली फोटोशॉप से ही क्रिएट किया हुआ है, अमेजोन की लिस्टिंग का एक इमेज है ये। तो यहाँ से अगर आप साइड पे देखें तो ये मेरे पास डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं जिन पे मैंने वर्कआउट किया था। दीज आर द लेयर्स, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट टूल है बेसिकली, और ये मैंने इस पे दिस इज द इमेज, इसका शेडो क्रिएट किया। अगर आप देखें इमेज का शेडो नीचे क्रिएट किया हुआ है। हम अगली क्लासों में इसके बारे में बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का हम शेडो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इमेज। अब हम बात करते हैं कि इसको मैंने जब भी हमने किसी भी इमेज को क्रिएट कर लिया है, फाइनल कर लिया है, तो बेसिकली उसको हमने टू फॉर्मेट्स में उसको सेव करना होता है कंप्यूटर में। एक हमारे पास फॉर्मेट होता है जेपीजी और दूसरा हमारे पास फॉर्मेट होता है पीएसडी। बेसिकली जेपीजी और पीएसडी फाइल्स का क्या मतलब होता है, पहले सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डिफरेंसेस का बताते हैं। सेव एज पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ जेपीईजी, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा ये जेपीईजी। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इस पे हम सिलेक्ट करके इसे हमने कहाँ पे रखना है, डाउनलोड में ही रख देते हैं हम इसको। सो मैंने इसे सेव कर दिया। अच्छा, अब हम इसको इसी इमेज को एज अ पीएसडी सेव करते हैं। इस इमेज को एज अ सेव एज पे हम क्लिक करेंगे ऑन योर कंप्यूटर, और इसी इमेज को अगर हम देखें तो ये डिफॉल्ट एज अ पीएसडी ही आ रहा होता है। तो पीएसडी, पीडीडी एंड पीएसडीटी, दीज आर द सेम। सो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं पीएसडी का। इसको भी हम डाउनलोड्स में ही रख देते हैं ताकि तीनों को जब हम ओपन करें तो हमें उसका क्लियरली जो सा है हमें उसका फर्क वाज़ा हो जाए। सो मैंने इसको भी पीएसडी को भी डाउनलोड्स में ही रख दिया है। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। यहां से मैं न्यू फाइल लेता हूं, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले हम अपना पीएनजी जो हमने इमेज डाउनलोड किया था उसको ओपन करके देखते हैं वो कैसा नजर आता है। हमारे पास प्लेस एम्बेड, और यहाँ से हम डाउनलोड्स पे जाएं तो दीज आर थ्री इमेजेस जो मैंने सेव किए थे, पीएनजी, शूज, जेपीजी एंड पीएसडी। सबसे पहले हम पीएनजी को प्लेस करते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने पीएनजी को सेव यहाँ पे बेसिकली लेके आया हूँ तो आप देख सकते हैं ये विदाउट एनी बैकग्राउंड है। मैं इसकी बेसिकली बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ा यहाँ पे नज़र आ जाए। सॉलिड कलर, यहाँ से हम बेसिकली कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपका दिल करे। तो हम यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज द पीएनजी। जो मकसद होता है हमारा पीएनजी में किसी इमेज को करने का विदाउट बैकग्राउंड, तो ये हमारा फुलफिल हो चुका है। इसे हम अपनी इमेज क्रिएट करते हुए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसकी प्लेसमेंट, इसको छोटा बड़ा करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में लेट्स सपोज अपनी एक और न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसी तरह क्रिएट करता हूँ, प्लेस एम्बेड करवाएंगे हम इसको जेपीजी को। यहाँ पे जब मैंने जेपीजी को प्लेस एम्बेड करवाया, यहाँ पे मैंने देखें दिस इज द ओनली इमेज।
यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कोई टेक्स्ट की लेयर नहीं आ रही यहाँ पे। ये दिस इज नॉन एडिटेबल इमेज, बेसिकली इसको हम एडिट नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ से psdb फाइल को हम प्लेस एम्बेड नहीं करेंगे, उसके लिए हम उसको ओपन करेंगे। तो हम psd फाइल को जस्ट ओपन पे क्लिक करके हम इसको ओपन करते हैं जब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेव किया था, बेसिकली मेरी ये सारी लेयर्स उसी तरह आ रही हैं जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ। मेन जो फर्क है पीएसडी और जेपीजी में वो ये है कि जेपीजी जो हमारे पास इमेज होता है उसमें हमारी लेयर्स नहीं आ रही होती, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये हमारा जेपीजी इमेज है, यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं आ रही। अगर हम बात करें पीएसडी के तो सारी लेयर्स एज इट इज आ रही हैं, जैसे कि क्लाइंट की हमारे पास होती है। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि ये ब्लैक कलर मुझे पसंद नहीं है, तो आपने उसको अगर पीएसडी में सेव नहीं किया तो उसका क्या होगा कि आपको दोबारा से ये फाइल क्रिएट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने पीएसडी में उसे सेव किया तो आप पीएसडी को ओपन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका कलर यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसका कलर ग्रीन करता हूँ तो ये मेरा ग्रीन कलर हो चुका है, तो मैं उसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली पीएसडी का मकसद यही होता है जो हमने एडिटिंग करनी हो, क्योंकि हम अपनी तौर पे तो फाइनलाइज कर देंगे, बट अगर आगे वाले को पसंद नहीं आता, कोई चीज उसने इमेज में चेंज करना है, तो उसके लिए फाइल का किसी इमेज का पीएसडी में होना जरूरी होता है। आई होप कि आपको इस चीज की तीनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। जी जेपीजी हमारे पास एडिटेबल नहीं होता, जिसे हम एडिट नहीं कर सकते, जबकि पीएसडी इमेज को हम एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो उसमें चेंजिंग करनी हो उसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी लेयर्स साइड पे शो हो रही होती हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।